गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि पाइला जो है वो एक मॉलस्क है और इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो मुख्य रूप से 5 भागों से मिलकर बना है: पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनसेस, वेन्स एंड ब्लड। तो इसमें से हम हार्ट और पेरिकार्डियम और आर्टरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि इसमें जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। इसमें ऑरिकल से 2 मेन अओर्टा निकलती है और 3 मुख्य जो होती है इसके अंदर एओर्टा निकलती है, एफरेंट रीनल, पल्मोनरी वीन और एक होती है एफरेंट टीनिडियल वीन। और इसी तरह से जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है उससे भी 2 मेन एओर्टा निकल के उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है और वो विभिन्न विसरल ऑर्गन्स में जाके ब्लड को कलेक्ट करती है या उसकी सप्लाई का काम करती है। अब आज हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे। इसमें पाए जाते हैं साइनसेस, यानी कि जिन्हें कहते हैं रक्त पात्र। ब्लड जो होता है वो विभिन्न अंगों से छोटे छोटे साइनसेस में एकत्र हो जाता है और ये साइनसेस मिलकर एक बड़े साइनस में खुलते हैं। इनमें एपिथेलियम का जो स्तर है वो नहीं पाया जाता है। अब यहाँ हम अगर बात करें तो यहाँ 4 प्रमुख प्रकार के साइनसेस पाए जाते हैं। ये है फर्स्ट, इसमें है एंटीरियर पेरीविसरल साइनस, पेरी इंटेस्टिनल साइनस, ब्रैंकियोरीनल साइनस और पल्मोनरी साइनस। एंटीरियर जो पेरीविसरल साइनस है ये मेंटल कैविटी के नीचे स्थित होता है और ये ईसोफेगस को घेरे रहता है। ये एक शीर्षस्थ धमनी के द्वारा ऑर्गन्स में पहुंचे हुए रक्त के एकत्र होने से बनता है और ये एक एंटीरियर रीनल चैम्बर, पल्मोनरी सैक और टीनिडियम या गिल से रक्त को एकत्रित करता है। फिर है एंटीरियर पेरी इंटेस्टिनल साइनस। ये जो होता है वो इंटेस्टाइन की कुंडलियों के बीच में स्थित होता है और ये जो इंटेस्टाइन होता है उसको दिए गए ब्लड के लौटने से बनता है। तो आगे जाके ये 2 भागों में, यानी कि एक एफरेंट रीनल साइनस जो कि दाईं ओर और एक एफरेंट रीनल वीन बाईं ओर में रक्त भेजने के लिए ये विभक्त, यानी कि सेपरेट हो जाता है, ये विभक्त हो जाता है। उसके बाद है ब्रैंकियो रीनल साइनस। ये एंटीरियर रीनल चैम्बर के राइट साइड में स्थित होता है और ये एफरेंट रीनल वेन के द्वारा रक्त के लाए जाने से बनता है। ये क्लोम की एफरेंट टीनिडियल वेन के द्वारा रक्त भेजता है और एफरेंट टीनिडियल वेन आगे बहुत सारी ब्रांचों के द्वारा रक्त को क्लोम में ऑक्सीजनीकरण के लिए, यानी कि शुद्ध होने के लिए भेज देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रत्येक क्लोम से इफरेंट टीनिडियल वेन के द्वारा जमा किया जाता है और फिर ये ऑरिकल में भेज दिया जाता है। फिर है पल्मोनरी साइनस। ये एफरेंट पल्मोनरी वीन जो कि पल्मोनरी सैक से निकलती है उससे ये रक्त प्राप्त करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल को एफरेंट पल्मोनरी वेन के द्वारा भेज देता है।
उसके साइनस के बाद में बारी आती है वेन्स की। The veins carry venous blood from the different parts of the body to the auricle डायरेक्टली और थ्रू द गिल, मेंटल एंड किडनी। यानी कि जो वेन्स होती है इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि शरीर के विभिन्न भागों से कलेक्ट किया जाता है। तो या तो ये डायरेक्ट ऑरिकल में पहुंचा दिया जाता है या फिर गिल्स, मेंटल या किडनी में पहले पहुंचाया जाता है। अब अपन वेन्स की बात करें तो ये मुख्य प्रकार से होती है। एक होती है इसमें एफरेंट टीनिडियल वेन। It lies above the rectum and receive branches from the rectum, terminal parts of the genital ducts, perivisceral sinus and branchiorenal sinus. It sends blood through numerous branches to the gill lamella for the purification। यानी कि ये इन विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करती है और विभिन्न ब्रांचेस के द्वारा इस ब्लड को ये गिल लैमिला में पहुंचा देती है जहाँ पर कि इसका प्यूरिफिकेशन होता है। फिर है इफरेंट टीनिडियल वेन्स। इट लाइज अलोंग द रूफ ऑफ द एंटीरियर रीनल चैम्बर एंड कैरीज ब्लड फ्रॉम टीनिडियल लीफलेट्स, मेंटल एंड कन्वे टू द ऑरिकल। ये जो टीनिडियल लीफलेट्स होती है वहाँ से ब्लड लाती है और ऑरिकल में पहुँचा देती है। एफरेंट रीनल वेन जो होती है इट इज सिचुएटेड ऑन द रूफ ऑफ पोस्टीरियर रीनल चैम्बर and originates from the peri-intestinal sinus. It pour its blood into the posterior renal chamber. posterior renal chamber में ये अपने ब्लड को भेज देती है। इसी प्रकार से जो एफरेंट रीनल वैन है ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से ऑरिकल में ब्लड पहुंचाती है। पल्मोनरी वेन इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ द पल्मोनरी सैक एंड opens into the auricle। ये पल्मोनरी सैक से ब्लड को कलेक्ट करके ऑरिकल में पहुंचाती है। उसके बाद है ब्लड। द ब्लड ऑफ गैस्ट्रोपोड कंटेन्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। यानी कि इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है जो कि which is a compound of copper and protein. Hemocyanin is dissolved in the plasma and gives a faint blue color to the blood। इससे जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है या हल्के नीले रंग का होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो तरल प्लाज्मा और कुछ कार्पसेस का बना होता है और हीमोसाइनिन इसके अंदर घुला हुआ रहता है। इसके साथ इसमें बहुत सारी रंगहीन कणिकाएं या कुछ अमीबोसाइट्स भी पाई जाती है। ये जो कणिकाएं जो होती है ये कई प्रकार की हो सकती है। बट इन अ फ्यू गैस्ट्रोपोड सच अ प्लेनोर्बिस हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन प्लेस ऑफ हीमोसाइनिन। लेकिन कुछ गैस्ट्रोपोड ऐसे होते हैं जिनमें कि हीमोसाइनिन के स्थान पर हीमोग्लोबिन ही पाया जाता है। परंतु यहाँ हम पाइला की बात कर रहे हैं तो पाइला में हीमोसाइनिन ही पाया जाता है। और जो इसमें अमीबोसाइट होती है जो वो फेगोसाइटिक होती है नेचर में, और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो उसमें ब्लड से रिमूव कर देती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो सर्कुलेशन का मार्ग होता है वो क्या होता है। ऑरिकल इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स या फेफड़े से प्राप्त करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जंतु किस समय विशेष पर किस ऑर्गन के द्वारा श्वसन कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन दो प्रकार का पाया जाता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। तो ऑरिकल को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से भी प्राप्त होता है और ये मिक्स्ड ब्लड जो होता है वो ऑरिकल से ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज जो होती है उनके द्वारा
ये जो विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेंट्रिकल द्वारा भेजा गया ब्लड जो है वो अंगों से साइनसेस एवं शिराओं के द्वारा एकत्रित करके गिल्स या फेफड़ों को पुनः ऑक्सीजनीकरण के लिए यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। During the aquatic respiration, the blood from perivasal sinus goes into the tenidium and it's purified, and efferent tenidial veins then take this blood into the auricle. तो इस प्रकार से यदि एक्वाटिक रेस्पिरेशन है तो वो टीनिडियल वेन्स जो होती है वो इस ब्लड को लेती है और ऑरिकल में पहुंचाती है। और यदि एरियल रेस्पिरेशन है तो उसमें द ब्लड फ्रॉम द पेरीविसरल साइनस गोज इनटू द लंग, यानी कि पेरीविसरल साइनस से ये लंग में जाता है और फिर वहाँ पे प्यूरिफाई होता है। तो इस प्रकार से इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। Thus the auricle receive pure blood from the tenidium or the lung and impure blood from the posterior renal chamber. This mixed blood enters the ventricle and is distributed to the arteries. The renal chamber, however, remove waste substance from the blood. तो ये एक इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया है जिसमें कि हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें ब्लड का फ्लो होता है। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उससे पेरीविसरल साइनस या पेरी इंटेस्टिनल साइनस के अंदर ब्लड आता है, फिर वहाँ से जो इसकी ब्रांचेज है वहाँ से होकर ये अलग अलग चैम्बर में भागों में वहाँ से पहुँचता है। और जैसा कि अभी अपन ने बात करी कि अगर वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है तो एफरेंट टीनिडियल वीन के द्वारा टीनिडियम में पहुँचेगा, फिर उसके बाद में इफरेंट टीनिडियल वीन के द्वारा ये ऑरिकल में पहुँचेगा। और यदि ये टेरिस्टियल है यानी कि वायवीय शोषण कर रहा है तो ये पहले पल्मोनरी सैक विभिन्न प्रकार के साइनसेस में आके पल्मोनरी सैक और पल्मोनरी वीन के द्वारा ऑरिकल में पहुंचेगा, और फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से ये वेंट्रिकल से निकलने वाली सिफेलिक और विसल एओर्ट्रा में पहुंचेगा, और फिर इन दोनों एओर्ट्रा से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है वहाँ से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है और इसमें पाइला में सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।